एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं उसका। देखो, अब यहाँ पर टॉपिक क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर तो क्या कह सकते हैं, मैथ्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, है ना। ऑपरेशन का मतलब मैथ्स के अंदर तो यही होता है, प्लस माइनस इनटू या डिवाइड करना। अब रियल नंबर क्या होते हैं, है ना, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, इंटीजर्स, जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे क्या हो गए। तो मैं लिख देती हूँ 1/2, 3, -4, -5, 2/6। ये सब कैसे नंबर है, मेरे रियल नंबर है। तो इन्हीं सब के ऊपर ये ऑपरेशंस को अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 1/2 प्लस 1/4, ये दो रैशनल नंबर है, इनके ऊपर मैं एडिशन का ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4। 2 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी, 4 आए तो 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, तो उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 1 जा 2। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी, 4 आए तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसका आंसर क्या आया, 3/4। वैसे ही अब मैंने इंटीजर्स के ऊपर जब ऑपरेशन लगाया सब्सट्रैक्शन का, तो क्या हो जाएगा, -5 -6 कितना होगा, -5 + 6 दैट इज 1, है ना। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मैं और ऑपरेशन लगा रही हूँ किसी भी नंबर पे, मैंने कहा 0.5 इंटू 10 में कर रही हूँ, कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, डेसिमल नंबर के ऊपर क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया। यहाँ पर रैशनल नंबर के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगाया, इंटीजर्स के ऊपर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे नंबर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड जब करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, आया इतना समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या दिए हुए हमको, फॉर्मूलाज। अब आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। ठीक है, ये आप लोग 8th में भी पढ़ चुके होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब ये बनते कहाँ से हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का मैं फॉर्मेशन बता रही हूँ आपको। तो a का जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी तो a इंटू a² a का जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, प्लस का साइन ab। वैसे ही जब मैं b का मल्टीप्लाई a से करूंगी तो क्या आएगा, फिर से वो ab या ba जो भी लिखना चाहें, और b का मल्टीप्लाई b से करूंगी तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या आ जाएगा, a² ab प्लस ab कितना होगा, 2ab प्लस b²। अब या तो आप चाहो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या चाहो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। देखो a माइनस बी का अगर होगा, a माइनस बी, इन दोनों को मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, तो a इंटू ए बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, a इंटू बी, तो प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा ए बी। वैसे ही b का a से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये भी ए बी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस b²। अब यहाँ देखो a² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2ab प्लस b²। समझ आया, ये भी हमारा एक मतलब इसको हमने थोड़ा आगे पीछे करके लिख रखा है, और ये वाला है, दोनों ही आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे a² माइनस b²। अब अगर मैं यहाँ पर इसको खोल दूँ तो a इंटू ए और b इंटू बी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। आया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी डाल रखी है, जो कि है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, अगर हमको किसी भी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, वो अगर रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है हमको कैसा दे दिया, रूट वाली वैल्यू दे दी। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया 1/√2। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये वाला जो ये √2 है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ता है।
उसी के लिए जो मेथड बनाई गई है रैशनलाइजेशन, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाने की जो मेथड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस 1/√2 को के डिनोमिनेटर में से √2 हटा के कुछ और लाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस √2 को हटाने के लिए या इस रूट को हटाने के लिए ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो √2 वन ज़ा √2 और √2 इंटू √2 कितना होता है, सिर्फ 2। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये यहाँ से देखो डिनोमिनेटर से तो हट गया, न्यूमरेटर में होता है इजीली सॉल्व हो जाता है, बट डिनोमिनेटर का सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ पड़ता है। वैसे ही अब मैंने यहाँ पर कह दिया 1/√7 माइनस √5। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √5, है ना। अब मुझे रैशनलाइज करना है, तो जब ऐसी दो नंबर या फिर ये 2 नंबर वाला है, बीच में साइन है, ये बीच में माइनस का साइन है। अब क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करूंगी √7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, √7 प्लस √5, √7 प्लस √5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 अपॉन √7 इन a प्लस बी, a माइनस बी वाली कंडीशन हो गई यहाँ पर। तो क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √5, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 √5 का स्क्वायर 5। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, √7 प्लस √5 अपॉन में 7 माइनस 5 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आया आपको रैशनलाइजेशन। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन सुनो। रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में से रूट को हटा सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब ये प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर क्यों समझाई है, क्योंकि हमको आगे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए हमने यहीं पर इसको सीखा है। आया इतना समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। इसके अंदर हमको क्या चेक करना है कि कुछ हमको नंबर दिए 7√5, 7/√5, √2 प्लस 21 और एक दिया हुआ है π-2। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है आपके रैशनल है और कौन से नंबर इर्रेशनल है। ठीक है, तो अब देखो हमको बताना है कि 7√5 कैसा है, इर्रेशनल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारा 7 कैसा नंबर है, रैशनल, और √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ठीक है, तो अब जब मैं इन एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का क्या करती हूँ, मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, तो कैसा आता है नंबर हमारा इर्रेशनल। इसलिए 7√5 हमारा कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। समझ आया। अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि 7 हमारा कैसा है, रैशनल है, और √5 कैसा है, इर्रेशनल, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। सेम कंडीशन, √2 हमारा कैसा है, इर्रेशनल, और 21 कैसा है, रैशनल। तो इन दोनों का एडिशन कैसा आएगा हमारा, इर्रेशनल। पाई कैसा नंबर होता है, क्वेश्चन में हमने सीखा है पाई कैसा नंबर होता है, पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये भी कैसा आएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको क्या दिया हुआ है, ऐड करना है आपको। क्या करना है आपको, ऐड करना है किसको किसको, 2√2 प्लस 5√3 एंड का मतलब क्या होता है, प्लस √2 माइनस 3√3। अब जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर 8th क्लास में पढ़ा था कि सिमिलर टर्म्स को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी √2 वाला जो नंबर होगा वो सिर्फ √2 वाले से ऐड होगा, और √3 वाला जो नंबर होगा वो √3 वाले से सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा।
अब देखो क्या होगा, मैं लाइक टर्म्स को पास में लिख लेती हूँ, 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 और इसके आगे कुछ नहीं, 1, 2 प्लस 1 कितना होगा 3√2। ऐसे ही 5 माइनस 3 कितना होगा 2√3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, चलो यहीं पे हमारा खत्म होता है आज का जो भी रैशनलाइजेशन था, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर थे, है ना, जितने भी फॉर्मूलेज हमने सीखे आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।